हैं और इसी से आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जाता है। भारत के नीरज चोपड़ा अभी तक टॉप पोजीशन पे मौजूद हैं, जिनके नाम गोल्ड मेडल होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि चेक रिपब्लिक के वेडलिच तीसरी पोजीशन पर हैं। चौथी पोजीशन जर्मनी के कैंडिडेट के नाम रही। लिटोवा, फिनलैंड, मिस्र और जर्मनी भी इस इवेंट का हिस्सा थे। भारत के दीगर दो कैंडिडेट्स, जिनमें डीपी मानू और किशोर जीना भी थे, ये तीन खिलाड़ी थे और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जेवलिन थ्रो के तीन कैंडिडेट्स एक ही मुल्क से हों और इस इवेंट का हिस्सा हों। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने खूब ताकत आजमाई थी और जो फतह का हुमा है वो इन्हीं के सर पर आकर बैठा है। नीरज चोपड़ा अपनी छठी थ्रो करने आ रहे हैं और नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं और गोल्ड मेडल उन्हीं के नाम होगा। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। चेक रिपब्लिक के वेडलिच तीसरे नंबर पर और जर्मनी के खिलाड़ी चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। वाज़ेह रहे कि नीरज चोपड़ा ने पिछली चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी और उन्होंने अरशद नदीम को ही मात दी थी और इस इवेंट में भी उन्होंने अरशद नदीम को दूसरे नंबर पर ही रखा है और अपनी पोजीशन उनको छीनने नहीं दी। लेकिन अरशद नदीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। वाज़ेह रहे कि वो एक तवील अरसे से इंजरी का शिकार थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और दोबारा इस इवेंट का हिस्सा बने और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा फर्स्ट नंबर पर हैं। गोल्ड मेडल उनके नाम रहेगा क्योंकि चैंपियन बनने वो कामयाब रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे वर्ल्ड जो जेवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो सेकंड नंबर पर हैं और थर्ड नंबर पर हैं चेक रिपब्लिक के वेडलिच, जिन्होंने तीसरी पोजीशन और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जर्मनी के कैंडिडेट फोर्थ पोजीशन पर, जबकि